जिस दोस्ती से पाकिस्तान को नई ताकत, नया व्यापार और रणनीतिक बढ़त मिलने की उम्मीद थी, वही दोस्ती 1 साल के भीतर उसके लिए भारी पड़ने लगी। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामाबाद ने राहत की सांस ली थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को उसी बांग्लादेश से दोस्ती घाटे का सौदा लगने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में अंततः भारत एक अप्रत्याशित सहारा बनकर उभरता दिख रहा है। कैसे, आइए बताते हैं। सत्ता परिवर्तन और नई शुरुआत की उम्मीद। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार सत्ता में आई, तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश देशों में शामिल था। इसकी वजह साफ थी। पिछले 5 दशकों से तनावपूर्ण रहे पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों में अचानक गर्मजोशी आ गई। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के दरवाजे खोल दिए। जो काम 50 साल में नहीं हो पाया, वह कुछ ही महीनों में हो गया। दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ और रक्षा सहयोग भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। पाकिस्तान को लगा कि यह नई दोस्ती उसके लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर फायदेमंद साबित होगी, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और क्षेत्रीय तनावों से जूझ रहा था। लेकिन हकीकत निकली उलटी। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और तस्वीर बदलने लगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वित्तीय वर्ष 2025 से 26 जुलाई से दिसंबर के आंकड़ों ने चौंकाने वाला सच सामने रखा। पाकिस्तान का 9 पड़ोसी देशों के साथ कुल व्यापार घाटा 44.42% बढ़कर 7.683 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह घाटा 5.320 अरब डॉलर था। इस बढ़ते घाटे की बड़ी वजह निर्यात में गिरावट रही। पाकिस्तान जितना माल बाहर भेज रहा था, उससे कहीं ज्यादा आयात कर रहा था। बांग्लादेश से बढ़ी दोस्ती भी इस संतुलन को सुधार नहीं पाई। उल्टा बांग्लादेश के साथ व्यापार में पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। क्षेत्रीय तनावों का सीधा असर। पाकिस्तान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान के साथ उसका तनाव पहले से ही चरम पर है। सीमा पर सशस्त्र झड़पें हो चुकी हैं और हालात इतने बिगड़े कि 10 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ हर तरह का व्यापार बंद कर दिया। इसका सीधा असर क्षेत्रीय ट्रेड फ्लो पर पड़ा। जब एक तरफ अफगानिस्तान से व्यापार बंद हुआ और दूसरी तरफ बांग्लादेश से अपेक्षित लाभ नहीं मिला, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और दबाव में आ गई। बांग्लादेश से भी निर्यात घटा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बांग्लादेश एक नया बड़ा बाजार बनेगा, लेकिन डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस छमाही अवधि में बांग्लादेश को किए गए पाकिस्तानी शिपमेंट में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई। यानी दोस्ती के बावजूद पाकिस्तान बांग्लादेश को ज्यादा सामान बेच नहीं पाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त माने जाने वाले देशों के साथ भी व्यापार में गिरावट देखने को मिली। साफ है कि समस्या सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं, बल्कि पाकिस्तान की समग्र व्यापार रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। भारत बना अप्रत्याशित सहारा। इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इसी दौरान पाकिस्तान से भारत को होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजनीतिक तनावों और कड़े रिश्तों के बावजूद व्यापार के स्तर पर भारत पाकिस्तान के लिए एक अपेक्षाकृत स्थिर गंतव्य बनकर उभरा। यह तथ्य पाकिस्तान की उस उम्मीद के बिल्कुल उलट है जिसमें वह बांग्लादेश को भारत के विकल्प के रूप में देख रहा था। वास्तविकता यह है कि आर्थिक मजबूरियां अक्सर राजनीतिक नारों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। आर्थिक नुकसान के बावजूद पाकिस्तान बांग्लादेश रिश्तों में रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। हाल ही में बांग्लादेश एयर फोर्स के चीफ हसन महमूद खान ने पाकिस्तान का दौरा किया और एयर चीफ जहीर अहमद, बाबर सिद्धू तथा आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 थंडर फाइटर जेट्स का ऑफर भी दिया।
यह सहयोग रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के लिए अहम है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर इससे तुरंत राहत मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर बांग्लादेश से बढ़ी दोस्ती पाकिस्तान के लिए फिलहाल घाटे का सौदा साबित हो रही है। जिस रिश्ते से व्यापार बढ़ने और आर्थिक राहत की उम्मीद थी, उसने उल्टा व्यापार घाटा बढ़ा दिया। क्षेत्रीय तनाव, कमजोर निर्यात और गलत आकलन ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि अंत में भारत ही पाकिस्तान के लिए अपेक्षाकृत मजबूत व्यापारिक सहारा बनकर उभरा है।